साल बीत चुका था। न्यू ईयर वाला साल नहीं, फाइनेंशियल ईयर। और अप्रैल आ गई थी। सभी नौकरी पेशा की तरह मुझे भी बस इसी समय का इंतजार था कि जब आपके काम के बेस पर आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला था। ऑफिस में सभी को इसका इंतजार था। किसी को प्रमोशन का, किसी को सैलरी इंक्रीमेंट का, और मुझे मेरे बोनस का। फाइनली वो दिन आ गया था। मेरी लिस्ट पहले से तैयार थी कि मुझे बोनस से मिलने वाले पैसों से क्या क्या करना है। इसमें घर के लिए चांदी का दिया, पापा के जूते, मम्मी की साड़ी, वाइफ के लिए पायल, बच्चे के लिए बैट बॉल, और अपने लिए एक बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम था जो मैंने अपनी विश लिस्ट में पिछले 4 महीने से रखा हुआ था। और सोच रहा था कि घर में इस बार एनिवर्सरी की पार्टी होगी तो दोस्त का म्यूजिक सिस्टम मांगना नहीं पड़ेगा। हेलो अनीता, आज शाम को सब लोग रेडी रहना। आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे, मैंने फोन करके अनीता को बोला। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन छोटी छोटी खुशियों का भी बेसब्री से इंतजार रहता है, जैसे गर्मी के मौसम में पहली बारिश का। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को भी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। ऐसा ही हुआ। मेरे दोस्त का फोन आता है। शशांक भाई, कैसे याद किया? यार तेरी मदद चाहिए थी, उसने घबराते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, क्या हुआ पहले ये तो बता। और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? यार मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर ने तुरंत इलाज करने के लिए कहा है। यार मेरी मदद कर दे, मुझे कैसे भी करके 80,000 रुपये की ज़रूरत है, उसने ये बात रोते हुए कही। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, तू चिंता मत कर, मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर, मैं बस 15 मिनट में पहुंचता हूँ। मैं तुरंत अपनी बाइक उठाकर उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वहाँ वो और उसकी पत्नी पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हमने हॉस्पिटल के कैश काउंटर पर जाकर कैश जमा किया और बोला कि आप इलाज शुरू कराइए। तभी नर्स आई। आप ये फॉर्म साइन कर दीजिए और मेडिकल से जाके दवाई ले आइए, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बच्चे को डॉक्टर अंदर लेके जा रहे थे। हम बाहर खड़े होकर सभी इंतज़ार कर रहे थे। तभी अनीता का फ़ोन आता है। हाँ जी, आप कितनी देर में आ रहे हैं? हम लोग तैयार हो रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने घर पर सबको बाहर डिनर पर ले जाने का वादा किया था। नहीं अनीता, आज नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। आज कुछ इमरजेंसी आ गई है। मैंने दबी आवाज में उससे ये बात कही। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अनीता ने पूछा। हाँ सब ठीक है, पर मैं सब घर आके बताता हूँ। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। आपका बच्चा पहले से ठीक है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, आप सब लोग उससे मिल सकते हैं। तभी शशांक ने मुझे रोते हुए गले लगा लिया। उसके चेहरे पर आंसू के साथ एक हल्की सी खुशी थी। मैंने भगवान का शुक्रिया किया और बस यही सोचा कि आज मैं किसी के काम आ सका। थोड़ी देर बाद हम सभी बच्चे से मिलने रूम के अंदर गए। बच्चे को देखकर मैं सब भूल गया था। दोनों माँ बाप के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से चल दिया। रास्ते में जब जेब में हाथ गया तो उसमें वो लिस्ट रखी थी जिसमें घर के मंदिर का दिया, पापा के जूते, मम्मी की साड़ी, वाइफ के लिए पायल, बच्चे का बैट बॉल और मेरा वो म्यूजिक सिस्टम था जो मैंने बोनस से मिलने वाले पैसों से खरीदने के लिए बना रखी थी। मैं अपने ही मन मुस्कुराया और उस लिस्ट को दोबारा अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि ये शायद उस बच्चे को मिलने वाली जिंदगी और उन माँ बाप की खुशियों से बहुत कम थी। बहुत नहीं, पर कुछ तो काम आया। किसी के दर्द का मैं एक हमदर्द बन पाया। अरे पैसे का, सामान का क्या है, फिर कमा के फिर खरीद लेंगे। खुश हूं आज कि किसी की खुशियों का एक छोटा सा हिस्सा बन पाया। बस कुछ यूं थी
एक छोटी सी कहानी, खुशियों का बोनस।